दोस्तों मिडिल ईस्ट में एक ऐसा युद्ध चल रहा है जो युद्ध के इतने दिनों बाद भी थमने की बजाय हर दिन और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। एक तरफ है इजराइल और दूसरी तरफ है ईरान। इन दोनों देशों के बीच पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 17 मार्च ईरान के शहर तेहरान में इजराइल ने ईरान के ऊपर एक बड़ा एयर स्ट्राइक हमला किया, जिसमें ईरान के एक और सीनियर लीडर अली लारेजनी इस हमले में मारे गए। उनके एक और लीडर का इस तरह से मारे जाना यह ईरान के लिए एक और बड़ा झटका था। वहीं 18 मार्च को इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड पर हमला किया। साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा गैस रिजर्व माना जाता है। इस हमले के बाद ईरान के गैस प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा बंद, जिससे एनर्जी क्राइसिस शुरू। 19 मार्च को इस हमले का जवाब देते हुए ईरान ने कतार, यूएई और बहराइन गल्फ कंट्रीज ऑयल और गैस प्लांट्स पर हमला किया। ऐसा पहली बार था जब यह युद्ध ईरान से इजराइल के बाहर निकल गया। पहले सिर्फ 2 देश थे, लेकिन अब पूरा मिडिल ईस्ट इसमें शामिल हो गया है। 20 मार्च को ईरान ने इजराइल के ऊपर तेल अवीव पर एक और बड़ा मिसाइल अटैक लॉन्च किया, जिसमें 60 से ज्यादा मिसाइल और कई एडवांस हथियारों के साथ। इस हमले में कई मिसाइल इंटरसेप्ट हुई, लेकिन कई सारी मिसाइलें इजराइल के शहरों तक पहुंच गई, जिससे सिविलियंस में पैनिक फैल गया। वहीं 21 मार्च को इजराइल ने ईरान के तेहरान पर एक और स्ट्राइक किया, जिसका टारगेट था ईरान की बेसिक फोर्स, जिसमें ईरान के इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स के कई कमांडर्स मारे गए। इससे ईरान की इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर सीधा असर पड़ा। इन दिनों में दोनों ही देशों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ईरान की तरफ से गैस फील्ड डैमेज हुई, वह उनके कई सारे लीडर्स मारे गए, जिससे सिक्योरिटी सिस्टम कमजोर हुआ। वहीं इजराइल पर कई सारे मिसाइल अटैक हुए, जिससे उनके सिविलियन एरियाज पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। इन दोनों देशों का युद्ध का असर पूरी दुनिया पे कुछ इस तरह से पड़ा। पिछले कुछ दिनों में ऑयल के प्राइस बढ़े हैं, गल्फ कंट्रीज में टेंशन का माहौल बना है, वहीं ग्लोबल इकोनॉमी काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। पिछले कुछ दिनों में दोनों ही देशों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिससे यह युद्ध और भी ज्यादा बढ़ा है। वहीं इतिहास बताता है जब युद्ध बॉर्डर्स तक सीमित नहीं रहता और इकोनॉमी पर असर डालता है, अब वह युद्ध पूरी दुनिया को हिला देता है। और ईरान और इजराइल का यह युद्ध अब उसी दिशा में बढ़ रहा है। इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करना, और कम समय में ज्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।